जय हिंद। स्वागत है आज आप सबका फिर से आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो उन सभी नियोजित शिक्षकों के लिए है जो इस बार की सक्षमता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ये क्लास 5वीं का इन्वायरमेंट का प्रश्न है। सेट नंबर 1 में हम लोगों ने 47 प्रश्न देखे थे। आज हम लोग 43 प्रश्न देखेंगे इन्वायरमेंट का। ठीक है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, सवाल नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या है कि पत्थरों के बीच खाली जगह में कौन सी चिड़िया अंडा देती है। अब सवाल आपसे कह रहा है कि पत्थर के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें कौन सी पक्षी अंडा देती है। कलचीरी, फक्ता, कौवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कलचीरी। जो कलचीरी पक्षी होता है वो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है और उसी में अपना अंडा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल दूसरा है आपका कि इंडियन रॉबिन के नाम से किस चिड़िया को जाना जाता है। ऑप्शन ए है बुलबुल, ऑप्शन बी है कलचीरी, सी है फक्ता, डी है कोयल। तो बुलबुल नहीं होगा, फक्ता नहीं होगा, कोयल नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? कलचीरी। इंडियन रॉबिन के नाम से कलचीरी को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब जो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है। कथन यह है कि कलचीरी का घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल एवं रुई से बना होता है। बिल्कुल बात सत्य है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। बात तो सही है, क्योंकि कोयल पक्षी जो है कभी घोंसला नहीं बनाती, वह अपना अंडा कौवे के घोंसले में जाकर के देती है और कौवा जो है उससे अपना अंडा समझकर उसे सेता है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन पक्षी बनाता है। कौवा, कोयल, गौरैया या तर्जनी। तो आंसर होगा कौवा। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा बनाता है। कोयल तो घोंसला बनाता ही नहीं है। आगे, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में कौन सा पक्षी घोंसला बनाती है। उल्लू, मैनी, फाख्ता, कलचीरी। तो कलचीरी पत्थरों के बीच बनाता है, जबकि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में कौन सा पक्षी? तो फाख्ता पक्षी जो है सो घोंसला बनाता है। आगे, कौन सी चिड़िया अलमारी और आईने के ऊपर घोंसला बनाती है। तो अब जानते होंगे ये वही चिड़िया है जो सब घर में पाई जाती है। उसका नाम क्या है? गौरैया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। कौन सा कथन सत्य है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए मैंने भी इस टाइप का क्वेश्चन लिया है। कथन कौन सा सत्य? ऑप्शन है पुराने मकार और खंडहर में कबूतर अपनी घोंसला बनाते हैं। बात सही है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ये भी बात, यहाँ पर कोई पक्षी का नाम छूट गया है। कौन से पक्षी? दर्जनी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और अंडे देती है। बिल्कुल बात सही है। तो ए बी सी तीनों बात सत्य है, अर्थात आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां। कौन सा पक्षी छोटी पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटका घोंसला बनाती है। शक्करखोरा, बुलबुल, फाख्ता, कलचीरी। तो इसका आंसर होगा शक्करखोरा। एक ऐसा पक्षी है जो छोटे पेड़ या टहनी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9। यह कथन किस चिड़िया के लिए है।
सभी नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। तो बीवर पक्षी, हॉमिंग बर्ड, उल्लू पक्षी, पेंगुइन। तो इसका आंसर होगा बीवर पक्षी। बीवर पक्षी में जो मादा होती है वो सभी नर के घोंसलों को घूम घूम कर देखती है, और जो घोंसला उन्हें पसंद आ जाता है उसी घोंसले में वे अंडे देती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा जीव अपने मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? वाह। निम्न में से कौन सा जीव अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? रेशम का कीड़ा, मछली, कोयल पक्षी की मच्छर? तो आंसर होगा रेशम का कीड़ा। ये खास गुण रेशम के कीड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा जीव मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाता है? पक्षी, सांप, मेढक? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा पक्षी। और वो पक्षी में कौन सा पक्षी? तो चील, बाज और कौन सा? तो गिद्ध। ये 3 ऐसे पक्षी होते हैं जो हम लोगों से 4 गुना ज्यादा बेहतर दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चीज मनुष्य को 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज पक्षियां कितने मीटर दूर से देख पाती हैं? तो हमसे 4 गुना बेहतर है। तो जब हम 2 मीटर होंगे तो 2 का 4 गुना क्या होगा? 8 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को किस तरंग से देती है? ध्वनि तरंग से नहीं, प्रकाश तरंग से नहीं, बिजली तरंग से कि जल तरंग से? तो आंसर होगा बिजली तरंग से। ठीक है, एक प्रकार का वो बिजली का तरंग निकालती है और इसी से वो खतरे की चेतावनी देती है। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भूकंप या सुनामी आने से पहले कुछ जानवर अजीब हरकत करने लगते हैं। बिल्कुल बात सत्य है। सन 2004 में आए सुनामी को जानवरों द्वारा किए गए हरकत को अंडमान के कुछ जनजाति समझ गई थी, जिस कारण वह उस स्थान को खाली कर दिए थे। तो ये भी बात सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन सी कह रहा है केवल ये सही है, नहीं। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों बिल्कुल। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा मेरे भाई। आगे, स्लॉथ नहीं है, स्लॉथ, आधा स्लॉथ ये है। ठीक है, स्लॉथ क्या है? ऑप्शन ए, भालू जैसा दिखाई देता है किंतु भालू नहीं है। बिल्कुल। यह दिन के करीब 17 घंटा पेड़ से उल्टे सिर लटका कर सोता है। ये भी बात सही है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खा करके पलता है। यह भी बात सही है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल, स्लॉथ जो होता है भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू होता नहीं है, और ये बहुत आलसी जानवर होते हैं। इनका जीवन काल 40 वर्ष का होता है, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 पेड़ पर ही ये घूम पाते हैं, और सप्ताह में एक दिन ही पेड़ से नीचे उतरते हैं मलमूत्र करने के लिए। बस इतने आलसी हैं। 17-18 घंटे सोने वाले जानवर हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा जीव पेड़ से उल्टा लटक कर 17 घंटा सोता है? तो आंसर क्या होगा? स्लॉथ होगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बिल्कुल। बाघ का मूछ हवा में हुए कंपन को भाप लेता है। बिल्कुल। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपना गंध छोड़ते जाते हैं। ये भी बात सही है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। यह भी बात सही है, यानी कथन 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन ए है केवल कथन 3 सही है, नहीं। बी में है 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
बाघ का गुरगुराना यानी गुर्राना होना था, ठीक है। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है? तो ध्यान रखेंगे, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, अर्थात क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, राजस्थान, यूपी, एमपी? तो ये है उत्तराखंड, ऑप्शन ए होगा। सबसे देश का सबसे पहला नेशनल पार्क यही है, जिम कार्बोनेट। घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान, एमपी, बिहार, यूपी? तो आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन ए। कालबेलिया किसे कहते हैं? तो कालबेलिया ऑप्शन ए, जो लोग बीन बजाकर सांप को नचाते हैं। ऑप्शन बी है घूम घूम कर जीवन जीना। ऑप्शन सी बिहार के जनजाति हैं। ऑप्शन डी ये लोग मांसाहारी होते हैं। तो देखिए, कालबेलिया हम वैसे लोग को कहते हैं जो लोग बीन बजाकर सांपों को नचाते हैं और सांपों को पकड़ते हैं, ठीक है। इन्हीं लोगों को हम लोग कालबेलिया कहते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नाग गुफन क्या है? सांपों को पकड़ना नहीं, यह एक प्रकार की रंगोली है जो गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल यही बात सत्य है। नाग गुफन जो है एक प्रकार का रंगोली है जो गुजरात, दक्षिण भारत, सौराष्ट्र वाले इलाकों में घरों के दीवार पर बनाए जाते हैं। इस नंबर, निम्न में से कौन सी, यहाँ होना चाहिए था बाजे, निम्न में से कौन सी बाजे सूखी लौकी से बनाई जाती हैं? बीन, तंबू, खजरी? बी में बीन, खजरी, ढोल, तंबू। सी में खजरी, ढोल, बीन। और है डी में ढोल और बीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बीन, तंबू और खंजरी, ठीक है। ये तीनों के तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 24। ऐसे पौधे जो छोटे छोटे जीव कीड़े मकोड़ों को शिकार करती हैं क्या कहलाती हैं? परपोषी पौधा, स्वपोषी पौधा, शिकारी पौधा कि जलीय पौधा? तो जो पौधा जीवों का शिकार करती है उसे हम लोग कहते हैं शिकारी पौधा, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे नेपथिंस क्या है? ऑप्शन ए, यह एक प्रकार का शिकारी पौधा है जो भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती है। बिल्कुल। इसका आकार लंबे घड़े के जैसा होता है। बिल्कुल। जिसके ऊपर पत्ती का ढकना लगी होता है। बिल्कुल उपयुक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों बात क्या है, इस पौधे के बारे में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मरीचा पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण अमेरिका से भारत लाया गया था। बी, अब यह हमारे सारे भारत में उगाई जाती है। बिल्कुल। ऑप्शन सी दोनों सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा जी। मरीचा कहां से आया था? तो पुर्तगाली दक्षिण अमेरिका से लाया था। कह रहा है कि अल्बरूनी के द्वारा भारत के गांव के लिए कहे गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बाहर सवाल भाई, जबरदस्त सवाल है। ए में यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों से लोहे के कपड़ा नहीं, यहाँ होना चाहिए था छड़ों, लोहे के छड़ों और कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। यह भी बात है। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियां की लंबी कतारें होती है। यह भी बात सही है। लोगों के उतरने चढ़ने के लिए रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ नहीं लगने की, यहाँ भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सभी। यानी अल्बरूनी जब भारत के बारे में लिख रहा था तो भारत के जो तालाब हैं उनके बारे में इसने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। और उसमें से ये 4 लाइन ए बी सी डी है। और इस सवाल को सीटेट जो है भर भर के पूछा है। सीटेट भी पूछा है, टेट के एग्जाम में भी आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके सक्षमता परीक्षा में भी आएंगे। और ये बात आपकी क्लास 5वीं की किताब में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं।
दुनिया की सबसे खरे पानी की सागर कौन सी है? प्रशांत महासागर, मृत सागर, हिंद महासागर, कोई नहीं। तो आंसर होगा मृत सागर, ऑप्शन बी। मृत सागर के 1 लीटर पानी में कितना ग्राम नमक पाया जाता है? तो आंसर होगा यानी 300 ग्राम, ऑप्शन सी। मृत सागर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, बिल्कुल। इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक है, बिल्कुल। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो, बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सभी सत्य है। आगे, दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930, 1931, 1929, 1932। तो आंसर होगा ऑप्शन है 1930 में। दांडी यात्रा किस ऋतु में प्रारंभ किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई नहीं। तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। नमक कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन ए, समुद्र के पानी को किसी फैक्ट्री में ले जाकर, समुद्र के पानी को क्यारी में भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी सूख जाता है, बिल्कुल इसी माध्यम से बनाते हैं, ऑप्शन बी वाले से। दांडी यात्रा, दांडी कौन सा कथन असत्य है? यह 1930 में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल। अहमदाबाद से दांडी तक एक लंबी यात्रा की थी, बिल्कुल। इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे, बिल्कुल। यह 1935 में प्रारंभ हुआ था, यही असत्य है, अर्थात आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी असत्य है। आगे, मलेरिया किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। अल्बरूनी किस देश का निवासी था? उज्बेकिस्तान, मोरक्को, इटली, कोई नहीं। तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। ए नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है? चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, मच्छरों के द्वारा फैलती है चिकनगुनिया भी, डेंगू भी, मलेरिया भी। यानी यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, कोई नहीं के बदले होना चाहिए था ये सभी। ठीक है, कोई नहीं नहीं होगा, ये सभी होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा, ये सभी। मलेरिया की दवाई किससे बनती है? अमरबेल के छाल से, खेजड़ी के पेड़ से, कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, मलेरिया की दवाई बनती है सिनकोना के छाल से। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया, स्कर्वी, रतौंधी, कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया बीमारी होती है। रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1905 में, 1902, 1901, इनमें से कोई नहीं। तो 1905 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1902 में इन्हें नोबेल मिला था, ऑप्शन बी होगा मेरे भाई। मलेरिया की टीके की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस, होमो जहांगीर भाभा, मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा रोनाल्ड रॉस, और इसी के लिए इनको नोबेल भी मिला था 1902 में। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन ए है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, बिल्कुल। डेंगू मच्छर से फैलता है, बिल्कुल। मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल से बनती है, बिल्कुल। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी सही है। अगला है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? हरिद्वार, ये क्वेश्चन शायद मिस्टेक है, कोई नहीं, इसको हम लोग अगले स्लाइड में ले लेंगे। चलिए, आज का सेवा